ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों ने अब गृह युद्ध का रूप ले लिया है। ऐसे शहरों की गिनती ईरान में बढ़ती जा रही है जहां लोग सड़कों पर उतरकर हिजाब के कानून का विरोध कर रहे हों। ऊपर से एक 17 साल की लड़की की मौत ने आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद आंदोलन और तेज होने लगे। 17 साल की लड़की निका भी हिजाब वाले कानून का विरोध कर रही थी, बल्कि विरोध कर रहे कुछ लोगों की अगुवाई कर रही थी। निका की न सिर्फ हत्या कर दी गई बल्कि उसके परिवार को धमकाया तक गया। साफ कहा गया कि अगर मीडिया से कुछ कहा गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। निका की तस्वीरें और उससे हुई बेरहमी की कहानी को फैलने में वक्त नहीं लगा। निका अकेली ऐसी लड़की नहीं है जो ईरान की पुलिस की बेरहमी का शिकार हुई हो, बल्कि अब तो ईरान की पुलिस ने ठान लिया है कि इस आंदोलन को ताकत के दम पर ही कुचला जाएगा। निका से पहले भी ऐसी कई लड़कियों की हत्या हुई है जो आंदोलन की आवाज बन रही थी। ईरान में महसा अमीनी की मौत ने इस चिंगारी को हवा दी थी, लेकिन उसके बाद से कई लड़कियों की मौत ने इस आग को बारूद में बदल दिया। पिछले 2 हफ्तों से पूरा ईरान आंदोलनों की आग में जल रहा है। और ईरान की सरकार की मुसीबत यह है कि वो जितना भी दम आंदोलन को दबाने में लगाती है, लोगों का गुस्सा उतना ही बढ़ जाता है। इस बार भी निका की हत्या की वजह से लोगों का गुस्सा बेकाबू होना शुरू हो गया, क्योंकि पता चला है कि निका को वहां की पुलिस ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि तेहरान के एक बाजार से निका को नारेबाजी करने के जुर्म में वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन निका खुद को पुलिस की पकड़ से छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गई। इसके बाद निका ने अपने दोस्तों को फोन कर बताया कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। तभी निका के परिवार ने वहां की हर जेल, डिटेंशन सेंटर, पुलिस स्टेशन और बाजारों में उसे खोजना शुरू कर दिया, लेकिन उसके परिवार को निका की बजाय केवल उसका शव ही मिला। ईरान की पुलिस ने उसके परिवार को शव भी सौंपा और साथ में किसी से कुछ न कहने की धमकी भी दी। खबरें हैं कि निका की नाक को काट दिया गया था। उसके सिर पर 29 चोटों के निशान थे। पूरे जिस्म पर बेहिसाब घावों के निशान थे। मतलब ये कि महज आंदोलन में शामिल होने के लिए एक 17 साल की लड़की को मौत की सजा दी गई। इतनी बेरहम मौत की शव देखकर परिवार वालों की रूह कांप उठी। और वहां की पुलिस को लग रहा है कि लोगों पर इसी तरह से जुल्म करने से वो इस आंदोलन को दबा लेंगे। शायद इसीलिए हिजाब के विरोध में शुरू हुए आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तक ईरान के 164 शहरों में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। ईरान के जितने भी बड़े शहर हैं वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि हिजाब का कानून वहां दशकों पुराना है, लेकिन यह आंदोलन शुरू हुआ था महसा अमीनी की हत्या के बाद। महसा अमीनी इस कानून का पहले से विरोध करती थी और उसके खिलाफ अक्सर लिखती भी थी, लेकिन 13 सितंबर को तेहरान में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था और 17 सितंबर को उसकी मौत की खबर आ गई। पता चला कि पुलिस के टॉर्चर को महसा अमीनी सह नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। वहीं से आंदोलनों की आग ऐसी भड़की कि धीरे धीरे पूरा ईरान हिजाब के खिलाफ खड़ा हो गया। हर शहर में महिलाओं को हिजाब का विरोध करते हुए देखा जाने लगा। और अब तो हालत यह है कि ईरान के लगभग सभी शहरों में आंदोलन जोर पकड़ रहा है। अब तक 133 लोगों की मौत इन आंदोलनों की वजह से हो चुकी है। इन 133 में 92 प्रदर्शनकारी हैं जो या तो पुलिस की गोली से या फिर पुलिस की यातनाओं की वजह से मारे गए। इनमें महिलाओं का ही नहीं, छोटे बच्चों का भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन 40 से ज्यादा पुलिस वाले भी मरने वालों में शामिल हैं। उससे भी ज्यादा बड़ी खबर यह है कि भीड़ ने पुलिस के एक बड़े अधिकारी की हत्या की है, जिसके बाद ईरान की सेना को मोर्चे पर लगाए जाने की खबर है। दावा यह है कि ईरान की सेना राइफल और शॉटगन का इस्तेमाल कर रही है। भीड़ पर गोलियां बरसाकर आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है, जिसका मतलब साफ है कि ताकत के दम पर ईरान की सेना गृह युद्ध का अंत करने की कोशिश में है।